हेलो। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये चार्ट पैटर्न सीरीज है। ये चार्ट पैटर्न सीरीज है। पहले समझते हैं कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स, कम्युनिटी, करेंसी, किसी में भी ये चार्ट पैटर्न होता क्या है, इनका रोल क्या है और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए, किसी भी स्टॉक या कम्युनिटी या इंडेक्स, किसी में भी चार्ट पैटर्न वो चीज है जब एक फॉर्मेशन होता है चार्ट का, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक चार्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके हिसाब से हम गेस करते हैं कि प्राइस किधर जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवेज रहेगा, या जो भी रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से गेस करते हैं। और ये जो भी चार्ट पैटर्न्स है ना, ये जो भी चार्ट पैटर्न्स है, ये पास्ट के डाटा होते हैं, पिछले डाटा होते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम एक प्रोबेबिलिटी करते हैं कि जैसे प्राइस या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। इसी को आज हम समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूं। ये जो भी चार्ट पैटर्न्स है, ये कैसे काम करते हैं, ये आपके ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रोल निभाते हैं। कि जैसे आपके चार्ट या स्टॉक्स में कैसे फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके बाद उसमें मोमेंट कैसे होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इससे हम चीज़ों को पता कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस डाटा होते हैं, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये ट्रेडिंग ही प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकता है 90% चीज़ें ठीक हो, 80% ठीक हो, 10% हम ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कह सकते। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं फिर से बता दूं आपको, ये चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न का सीरीज है। इसमें हम समझेंगे कि जो भी चार्ट एक्शन बनते हैं, हेड एंड शोल्डर या जो भी है, डबल बॉटम, तो इसके बाद प्राइस एक्शन कैसे मूव करेंगे। ठीक है, हम वन बाय वन समझेंगे। आप चीज़ों को नोट करते जाइएगा जिससे कि चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। होप आप चीज़ें समझ गए होंगे कि ये चार्ट पैटर्न होते क्या है, ये कैसे बनते हैं। ये पास्ट के डाटा होते हैं जिनके थ्रू हम गेस करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये एक फॉर्मेशन है जो पास्ट डाटा से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ, फंडामेंटल के साथ, कई चीज़ें मिला के फिर एक ट्रेडिंग बनता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बस चार्ट पैटर्न पे फोकस रखने वाले हैं, चार्ट पैटर्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले चार्ट पैटर्न में देखिए, चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे इफेक्टिव पैटर्न हेड एंड शोल्डर माना जाता है। हेड एंड शोल्डर माना जाता है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का उल्टा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर क्यों है, आप देखेंगे एक हेड हेड क्या होता है, जो हमारा हेड है, ये हेड, और ये दोनों क्या हो गए, शोल्डर। ये शोल्डर और ये शोल्डर, ये हेड। कुछ कुछ आप देखेंगे इस शेप में है, ये हेड, ये शोल्डर, शोल्डर। ठीक है, अब देखिए, ये शोल्डर, ये हेड, ये फिर शोल्डर, ये नेकलाइन ये। ठीक है, इस शेप को ही बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर। मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये शेप बनता है तो मार्केट प्रोबेबली चांस है कि डाउन साइड, नीचे जाएगा। मैं बताया, ये पास्ट डाटा के एनालिसिस है। पास्ट में ये चीजें घटित हुई है, जब भी इस तरह के शेप बने हैं स्टॉक या चार्ट में अपने, तो ये मोस्टली क्या हुए, 90% नीचे प्राइस गए हैं। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है कि मतलब ये चीजें ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये एक लेवल है। अब इसके नीचे प्राइस गया तो हम लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम बाई या सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नीचे चला जाएगा। सेम चीजें हैं इन्वर्टेड। यहाँ भी देखिए, एक हेड है, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, और ये निक है। ये फॉर्मेशन जब भी चार्ट में बनेगा मतलब कि स्टॉक ऊपर जाएगा, हम यहाँ से बाई कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, जैसे इस लेवल से ऊपर जाता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप पैटर्न तो समझ गए, हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। चलिए मैं इसको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप चीज़ों को नोट करते जाइए जिससे आगे चल के आप भूले ना, और इसको स्टॉक में इस पैटर्न को देखें कैसे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर। ये एक चार्ट है, ये एक स्टॉक का चार्ट है। यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बना, अभी मैंने क्या बताया। ठीक है, ये देखिए, ये एक हेड बन गया, ये शोल्डर, ये हेड, और ये शोल्डर, और ये नेक लाइन। यही चीज तो हमने देखा था पहले। अभी इसके पिछले में हमने इसी चीज को देखा था। अब देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गया, हमने एंट्री लिया, और देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड मार्केट में आ गया। ठीक है, खूब चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं इसी चीज को अब बैक जाएंगे तो दिखाता हूँ, हेड एंड शोल्डर, सॉरी,
देखिए, अभी देखिए ये चीज़ है ना हेड एंड शोल्डर, सेम ये स्टॉक पे कैसे दिखता है और कैसे काम करता है मैं वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये इसका शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, इसका नेक लाइन, इससे प्राइस नीचे गया और मार्केट नीचे। ये सब प्रीवियस डाटा होते हैं। जब भी चार्ट में फॉर्मेशन होती है तो हम गेस कर लेते हैं कि ये चीज़ें 90% प्रोबेबिलिटी है, 90% कि ये चीज़ें होंगी। 10 में हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है। 10% हम नहीं देखते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है, सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे होती हैं। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए हमने हेड एंड शोल्डर देखा, ये चीज़ सॉरी ये हेड एंड शोल्डर देखा ये, ठीक है। अब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स क्या, उल्टा। सेम वही चीजें बस उल्टी हैं, सेम वही चीजें बस ये उल्टी हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर और ये नेक लाइन, ठीक है। अब देखिए प्राइस इधर ऊपर, ठीक है। ये हेड, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये नेक लाइन है। इसी लेवल पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर का पूरा पैटर्न बना हुआ है। अभी प्राइस ऊपर। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सेम ये जैसे हेड एंड शोल्डर है ना, हेड एंड शोल्डर होता है ये, इसको उल्टा कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, तो ये चीज़ें जब उल्टी हुई हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सेम वही चीज़ें हैं यहाँ भी, शोल्डर, हेड, शोल्डर, उसके बाद प्राइस अप। इसमें देखिए अगर हेड ऐसे है तो मतलब प्राइस ऊपर जाने के चांस है, अगर हेड ऐसे है तो प्राइस नीचे जाने के चांस है। 90% प्रोबेबिलिटी है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और ये हेड एंड शोल्डर जो ये पैटर्न है ये सबसे इफेक्टिव पैटर्न माना जाता है जितने भी पैटर्न है, क्योंकि माना जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। और मैंने भी देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ये चीज़ें काम करती हैं। 90% सिनेरियो में ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी एक स्टॉक है, इसमें दोनों पैटर्न बने हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये एक चार्ट है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अभी ये एक चार्ट है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक शोल्डर, हेड और शोल्डर, उसके बाद क्या देखने को मिला, प्राइस नीचे, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी हेड एंड शोल्डर बनेगा तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, जो इस क्लास को खत्म होने के बाद आप जाके किसी भी स्टॉक के इंडेक्स के चार्ट में आप इसको ढूंढिए और देखिए कि वहां के बाद प्राइस क्या हो रहा है। 90% सिनेरियो में चीज़ें मिलेंगी आपको। इसलिए मैं कई सारे एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आपकी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अभी देखिए सेम, उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न बढ़ता है, प्राइस नीचे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। देखिए ये एक शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, इसके बाद क्या हुआ है, प्राइस ऊपर। मोस्टली 90% केसेस में ये चीज़ें काम करती हैं। जब भी ये पैटर्न मिले तो आप इसको, अगर ये हेड एंड शोल्डर मिलता है तो आप इसको सेलिंग के लिए जा सकते हो, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, प्राइस नीचे, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, मतलब सीधा हेड एंड शोल्डर को नीचे कर दीजिए। मैंने समझाया इसको हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं। हेड ये चीज़ है, शोल्डर दोनों कंधे, ये प्राइस ऊपर। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप एक्चुअली क्या है, पैटर्न को आप भूल जाएंगे, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को नोट करते जाइए, पैटर्न को आप ड्रा करते जाइए कॉपी पे पेन के साथ, जिससे कि आपको याद रहेंगी, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके रिवीजन के लिए, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आसानी से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, ठीक है। ये कलर अच्छा है, दूसरा ले लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन से पैटर्न है की बात की जा रही है, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। डबल टॉप क्यों बोलते हैं इसको, डबल टॉप, आप देख सकते हैं दो टॉप है, टॉप पे दो है, ठीक है। इसको डबल बॉटम क्यों बोल रहे हैं, दो बॉटम है, ठीक है। एक लाइन खींच दे तो ये दो बॉटम है, दो टॉप हो गए, ठीक है। अभी मैं क्लियर करता हूँ, समझ गए। डबल टॉप मतलब ऊपर साइड में, टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर, ठीक है। बॉटम मीन्स क्या होता है, नीचे, बॉटम मीन्स नीचे। देख रहे हैं आप, ये नीचे दो बने हैं, ठीक है। इसमें टॉप मतलब ऊपर, ऊपर दो बने हैं। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको चीज़ों को बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे एक जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी चीज़ों को आसानी से सीख सकता है,
ठीक है, मेरे मेरे क्लास बनाने का मेन पर्पज यही है कि चीज़ें आसानी से आप तक पहुंच जाए। जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी चीज़ें आसानी से समझ जाए। इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, इस पैटर्न को आप समझ गए। ये एक डबल टॉप बनाएगा पैटर्न, टॉप पे 2, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। वो चीज़ें क्लियर हो रही। जब भी आपको डबल टॉप किसी चार्ट में दिखता है कुछ इस तरह से डबल टॉप, मीन्स प्राइस अब नीचे जाने वाला है। एज पर पास्ट डाटा, हिस्ट्रिकल डाटा, पास्ट डाटा ट्रेडिंग में ये चीज़ें देखी गई हैं कि जब भी इस तरह के पैटर्न या फॉर्मेशन स्टॉक या इंडेक्स में हुए हैं तो वो वहाँ से नीचे स्टॉक गया है। 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक नीचे जाएगा। सेम अगर डबल बॉटम है, डबल बॉटम 1 एंड सेकेंड, मीन्स प्राइस ऊपर जाएगा। ये बुलिश रिवर्सल है, ठीक है। अब देख सकते हैं लिखा है ये बियरिश, यहाँ लिखा भी है, देखिए ये बियरिश है। अगर डबल टॉप पैटर्न बनता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मीन्स 90% चांस है कि ये बियरिश रहेगा। अगर डबल बॉटम बनता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो बुलिश रहेगा। चलिए, अब ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब इसको चार्ट पे मैं जब बताऊंगा तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए मैं इसको चार्ट पे बता रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आप देख सकते हैं ये एक टॉप 1, यहाँ टॉप 2, टॉप 1 टॉप 2, इसका नेक लाइन है। देखिए यहाँ से प्राइस नीचे, ठीक है। टारगेट वगैरह जो भी है, टारगेट बोल दिया कि यहाँ पे लास्ट सपोर्ट लिया है तो हम इसको टारगेट लग सकते हैं। ये आपके एडवांस चीज़ें हैं, मैं एडवांस कोर्स में सब चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। अभी बस आप समझिए पैटर्न बनते हैं तो फिर उसको कैसे एग्जीक्यूशन करना है, फॉलो करना है। 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे जाएगा। 10% हम कुछ नहीं कह सकते, स्टॉक मार्केट है, 10% हम कुछ नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। जो भी है 90%, 10% में ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें काम करेंगे, ये इंडिकेटर काम करेगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ट्रेडिंग में लॉस लेंगे, प्रॉफिट करेंगे, चीज़ें सीखते जाएंगे। तो इसके हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन बाई सीखिए। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जरूरी नहीं है कि आप 1 महीने में ही ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। ये टॉप 1 टॉप 2, मार्केट नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए डबल टॉप, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक टॉप बन रहा है, एक दूसरा टॉप बन रहा है। यहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अब देखिए टॉप तो हमने देख लिया, बॉटम देखते हैं। मैंने बताया था बॉटम में ये एक सेकेंड, ये बॉटम 1 बॉटम 2, फिर यहाँ से क्या, प्राइस ऊपर। 90% सिनेरियो में ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये सब चार्ट पैटर्न्स है। ये कैसे फॉलो, मतलब ये कैसे आया डाटा, मैंने बताया। ये पास्ट, मतलब जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं, पिछली चीज़ों में ये सब चीज़ें जब भी हुई हैं तो ये सब चीज़ें हुई हैं। मतलब ये पैटर्न बना है तो ये मार्केट ऊपर गया है, अगर ये पैटर्न बना है तो मार्केट नीचे गया है। तो इसको एनालिसिस करके एक चीज़ें बना दी गई हैं पैटर्न, ताकि ये बने तो ये चीज़ें 90% में काम करती हैं, ठीक है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अभी सेम बॉटम 1 बॉटम 2, प्राइस ऊपर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं डबल बॉटम का। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, 1, ये 2, ये इसके नीचे से सेल के लिए है, ठीक है। ये देखिए प्राइस नीचे गया। ये देखिए टॉप 1 टॉप 2, ठीक है। अब सेम मैं दोनों को एक ही पेज पे लिया हूं ताकि चीजें आसानी समझ में आ जाए। ये देखिए, ये एक लेवल है, ये बॉटम 1 बॉटम 2, यहां से मार्केट ऊपर। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं फिर से कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए बॉटम 1 फिर यहाँ पे बॉटम 2, मार्केट ऊपर, ये इसका नेक लाइन, ठीक है। चलिए ऊपर ऐसे ही देखते हैं डबल टॉप पे, टॉप 1 टॉप 2, एक लेवल है, फिर मार्केट नीचे। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं, हमने 2 पैटर्न क्लियर कर लिया,
सॉरी 4 पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं ये फ्लैग है, बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग। अब ये मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको मोस्टली चार्ट में बनते हुए दिखेंगी। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं ये कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं ये बुलिश फ्लैग। अब ये फ्लैग कैसे, फ्लैग जो झंडा, जैसे अपने भारत का झंडा कैसा है, झंडा कुछ अपना ऐसा है ना, ये कुछ इस टाइप का 24 तीलियां है, ये झंडा है। ठीक है, कुछ ऐसा अपना झंडा है। ओके, अब देखिए कुछ आप अगर इसको मैं ड्रा करूं तो ये कुछ झंडे जैसा है ना, ये कुछ झंडे जैसा है, दिख रहा है, ये पूरा एक झंडा है। ठीक है, बुलिश फ्लैग, बुलिश क्या, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर। तो जब भी ये पैटर्न स्टॉक या किसी इंडेक्स में बनते हैं मीन्स वो मार्केट उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, बुलिश। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता है फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लैग बोलते हैं। सेम बियरिश फ्लैग क्या है, अब देखिए फ्लैग को जब उल्टा कर देंगे तो वो बियरिश हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये चीजें, ये फ्लैग, इसी फ्लैग को जो ये फ्लैग पैटर्न बना है इसको हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया है तो ये बेरिश हो गया। मतलब ये जब भी पैटर्न बनेगा किसी भी चार्ट में, मैं अभी आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा ये कैसे बन रही है, फिर वहां से मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, जब भी ये पैटर्न बनेगा मीन्स मार्केट नीचे जाएगा। होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नहीं भी होंगी तो चलो अभी चार्ट में मैं दिखाता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है, इन पैटर्न को नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा जिससे रिवीजन आप कर सकते हैं और आप इस चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अगर अभी आप ऐसे ही वीडियो देखेंगे आप उम्मीद है 1-2 दिन में सारे भूल जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सारे रिविजन का गेम है। ठीक है, होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसी चीज़ को हम चार्ट पे देखते हैं, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग को। अब देखिए अब शायद आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आए। देखिए आप ये देख सकते हैं ये एक फ्लैग का शेप है, आप कहेंगे यस सर ये तो फ्लैग ही है। देखिए अब मार्केट क्या, प्राइस ऊपर गया, फ्लैग सीधा है मतलब बुलिश, प्राइस ऊपर जाएगा। अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्लैग दिख रहा है आपको उल्टा, कुछ आपको फ्लैग दिख रहा है उल्टा कुछ। अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, बियरिश फ्लैग, इसका नाम ही है उल्टा झंडा बियरिश फ्लैग। ये बुलिश फ्लैग मतलब एकदम नॉर्मल फ्लैग झंडा जैसा है, मतलब मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फ्लैग में चार्ट पैटर्न में देखते हैं। अब देखिए ये एक प्राइस है जो भी है चल रहा है, फिर ये ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर, अप ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, ये बुलिश है, क्या है, बुलिश है। मैंने बताया अगर झंडा सीधा है मतलब अगर ये चार्ट में ये फॉर्मेशन आपको दिखता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ये प्राइस ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। सेम बियरिश फ्लैग में क्या है, ये चार्ट नीचे है, यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे। ठीक है, मतलब कि जब भी चार्ट पैटर्न जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, ये सब पैटर्न आपको मिलते हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं अगर बुलिश फ्लैग है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बियरिश फ्लैग मतलब झंडा उल्टा है तो प्राइस नीचे जाएगा। ये 5 डाटा होते हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% होती है, 10% या 20% में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, पूरा मार्केट ही प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, अब फ्लैग समझ गया। नेक्स्ट क्या है, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। वेज क्या होता है, जब वेज को आप डिफाइन कैसे करेंगे, वेज आप किसी भी शेप में कोई चीज चलती है ना तो उसको हम वेज बोलते हैं, वेज। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या है। ओके, ये देखिए राइजिंग मतलब उगता हुआ, बोलते हैं ना सनराइजिंग, सूरज उग रहा है। तो देखिए ये राइजिंग मतलब ये ऊपर उग रहा है, ऊपर साइड बढ़ रहा है। ठीक है, राइजिंग वेज है। फॉलिंग वेज, सेम फॉलिंग वेज इसको बोलते हैं, मतलब ये ऊपर से प्राइस आती है उसके बाद एक मूवमेंट करती है, और राइजिंग वेज का मतलब नीचे से प्राइस जाके मूवमेंट करता है। चलिए फिर से समझाता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। राइजिंग वेज मतलब प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, और ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, समझ गए, मार्केट ऊपर जाता है और एक रेंज में, राइजिंग वेज इसको बोलेंगे जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, और फॉलिंग वेज क्या बोलेंगे जब मार्केट ऊपर से नीचे आके सेम एक रेंज में चलता है। ठीक है, अभी कंफ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं, जैसे जैसे एग्जांपल देखते जाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।
ठीक है, होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राइजिंग वेज, मार्केट नीचे से ऊपर गया, एक रेंज में चला। फॉलिंग वेज, मार्केट ऊपर से नीचे आया और एक रेंज में चला गया। ये भी एक पैटर्न है, ये भी क्या है, एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ट्रिंगल पैटर्न। ट्रिंगल पैटर्न में क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर, और डिसेंडिंग ट्रिंगल में नीचे से ऊपर आता है फिर नीचे। अब इन सबको एग्जांपल से दिखाएंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। मार्केट में बस मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न कैसे बनते हैं। ठीक है, नीचे से मार्केट ऊपर जाता है, एक रेंज में मूव करता है, उसके बाद ऊपर। बस आप ऐसे समझो, नीचे से ऊपर चीजें जा रही हैं, थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रही हैं, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर से कोई प्राइस आ रहे हैं, फिर कुछ देर मूव कर रहा है, फिर नीचे जाएंगे। ऐसे समझिए, ऐसे समझेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगे। सेम वही चीज, नीचे से मार्केट ऊपर गया, कुछ देर मूव करता है, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर से नीचे आया, फिर कुछ देर मूव करता है, फिर नीचे। अभी मैं एग्जांपल से चीजें बताऊंगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सीधे यहाँ भी नीचे से ऊपर, इसके कई सारे नाम है, सिमेट्रिकल ट्रिंगल, असेंडिंग ट्रिंगल, डिसेंडिंग ट्रिंगल। ठीक है, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम, असेंडिंग बढ़ता हुआ, असेंडिंग डिसेंडिंग मैथ में पढ़ा होगा आपने। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर से आया, ऊपर से आया, एक रेंज में मूव किया मार्केट कुछ देर, उसके बाद मार्केट नीचे। मैंने क्या बताया, ये ट्रिंगल पैटर्न है। एक ट्रिंगल समझ रहे हैं, ट्रिंगल किसको बोलते हैं, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। बस आप ऐसे समझो, ट्रिंगल 1 2 3, एक रेंज में मूव किया, उसके बाद नीचे, क्योंकि ये प्राइस ऊपर से आ रही है तो ये नीचे ही जाएगी, ऐसे समझिए। और प्राइस नीचे से आ रही है तो ऊपर जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आती है, कुछ देर मूव करती है, फिर प्राइस ऊपर, समझ गए। देखिए, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम, असेंडिंग बढ़ते हुए, नीचे से प्राइस जाता है, मूव करता है और ऊपर जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में ऊपर से आता है, कुछ देर मूव करेगा, प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, ये सब हिस्ट्रिकल डाटा होते हैं, इसी के हिसाब से ये पैटर्न बनाए गए हैं कि 90% 80% सिनेरियो में चीजें काम करती हैं। अब देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बनता है तो मैं इस पे बाई या सेल करना जो भी है मैं पसंद करता हूँ। चलिए मैं इसको समझाता हूँ अपने भाषा में अच्छे से। आप होप चीज़ों को नोट करते जाइएगा। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक ये पैटर्न को आप नोट नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। वैसे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस चीज़ों को सीखिए और समझते जाइए। अब देखिए, कप और हैंडल क्या है, आपने कप में चाय पिया होगा, कप होता है और उसका एक हैंडल होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही है ना, ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया, कप और हैंडल। यहाँ पे देखिए, ये कप हो गया और इसका एक हैंडल हो गया। अब जब भी ये कप और हैंडल पैटर्न किसी भी स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटी प्राइस किसी में भी बनता है, मीन्स प्राइस ऊपर जाएगा। ये पैटर्न बुलिश माना जाता है, ये चार्ट पैटर्न बुलिश माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न ये आप नोट कर लीजिएगा, और आप ऐसा बना भी सकते हैं। ये भी प्राइस असेंडिंग होता है, प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, फिर कुछ इस शेप में बनाएगा और हैंडल का एक शेप बनाएगा, और यहाँ से प्राइस ऊपर, आप देख सकते हैं प्राइस नीचे से ऊपर आया, कप और हैंडल बनाया और प्राइस ऊपर। चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए, ये एक चार्ट है, किसी भी स्टॉक इंडेक्स का चार्ट कह सकते हैं। ये नॉर्मल चार्ट है, कैंडल स्टिक। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि एक देख रहे हैं यहाँ पे कप एक शेप बन रहा है और एक हैंडल का शेप बन रहा है, और प्राइस क्या, बूम, प्राइस अप। ठीक है, मार्केट कुछ नीचे से ऊपर आया, फिर वो कप और हैंडल का शेप बनाया और ऊपर, इसीलिए हैंडल हो गया इसको, और ये कप हो गया। ये पैटर्न मोस्टली काम करते हैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में। अगर आपको कप और हैंडल पैटर्न दिखता है, मीन्स ये प्राइस उस स्टॉक का ऊपर जाएगा, हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उस शेयर को खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग में है तो उसका कॉल पुट जो भी आप खरीद सकते हैं। ये इसका मतलब कप और हैंडल ऊपर जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अभी हमने देखा कि कप और हैंडल, नॉर्मल कप और हैंडल कुछ ऐसा था। अब इसी कप और हैंडल को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब इसी कप और हैंडल को उल्टा कर देते हैं तो मीन्स प्राइस नीचे जाएगी। ये नॉर्मल में क्या था, एक कप और एक हैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इसको उल्टा कर दिया हमने, कप को उल्टा कर दिया, कप और हैंडल, अब प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को नोट करते जाएं जिससे कि आप भूले नहीं।
ठीक है, ठीक है, ये उल्टा कप, प्राइस नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये सारे पैटर्न आपके क्लियर हो चुके हैं। होप आपने चीज़ों को नोट किया होगा। ये पैटर्न जो भी हैं, कप हैंडल, इन्वर्ट, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड एमएस शोल्डर, फ्लैग, बियरिश फ्लैग, ये सारे एक प्रीवियस डाटा होते हैं, जो डाटा के हिसाब से पैटर्न बने हैं। ये 90% सिनेरियो में काम करते हैं। होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।